राज सिंह। मेवाड़ में लगभग जितने भी राजा हुए हैं उस राजाओं में से सबसे अच्छा तो मैं तो इसी को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? राणा कुंभा के बाद मेवाड़ के अंदर जो निर्माण कार्य करवाए थे उसमें सर्वाधिक योगदान दूसरा इसी का नंबर आता है। राणा कुंभा के बराबर तो इसकी उपलब्धियाँ नहीं है, पर ठीक है, राणा कुंभा ने जो करवाए थे उससे थोड़े बहुत इसने कम कार्य करवाए थे मेवाड़। तो मेवाड़ में इसे सर्वाधिक ईमानदार और कर्मठ राजा कहा जाता है। मेवाड़ में सर्वाधिक ईमानदार कर्मठ राजा राज सिंह का था। इस राज सिंह ने मेवाड़ में एक जो आप पढ़ते हो राजसमंद झील, वो भी इसी राज सिंह ने बनवाई थी। निर्माण करवाया राजसमंद झील का। राजसमंद जिला भी है, एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जो जिसका जिला मुख्यालय खुद राजसमंद नहीं है, अलग से। जैसे मान लो हमारा जिला हनुमानगढ़ है तो हमारे जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ ही है, परंतु इसका राजसमंद में जिला मुख्यालय नहीं है, अलग ही है। ठीक है, एक तहसील है, उसको जिला मुख्यालय बनाया गया। अब आगे सुनना, इसके समकालीन जो शासक था वो था दिल्ली का औरंगजेब। दारा सिकोह, सुजा, मुराद, औरंगजेब, शाहजहां के 4 बेटे थे। और उस सब में से बताते कि जब इसका शाहजहां की जब मृत्यु होने जा रही थी कि भी बीमार पड़ गया था शाहजहां लास्ट दिनों के अंदर, तो चारों भाई आपस के अंदर बतलाकर आए कि हमें राजा बनना है, परंतु सबसे बड़ा कौन था? दारा सिकोह था। तो बताते हैं कि चारों भाइयों ने आपस में बतलाई बात कि इस सब में से जो शक्तिशाली होगा वो इस दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा। बोला ठीक है। अब क्या होना था? अब उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया। तो उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर मारवाड़ के राजस्थान के अंदर जो जितने भी राजा थे वो बताते हैं कि दारा सिकोह का साथ दिया था, जो सबसे बड़ा बेटा था। परंतु मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत थी, तो औरंगजेब ने पत्र भेजा मेवाड़ वालों को, और उस समय जो शासक था उसका नाम था राज सिंह, कि आप किसकी ओर लड़ रहे हो? भी एक नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी मेवाड़ रियासत है, सबसे बड़ी तो नहीं है परंतु सबसे प्राचीन है, और यहाँ पर जो इतने सालों से यहाँ पर जो राजवंश चल रहा है उसके पास सेना भी शक्तिशाली है, बहुत से युद्धों को इसने टक्कर दी है। तो बोले आप किसकी ओर से हो? तो बताते कि राज सिंह ने कहा हम किसी की ओर से नहीं है, हम इस दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली जो उत्तराधिकारी संघर्ष है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बताते कि ये एक राज सिंह ने सबसे पहले औरंगजेब के एक अप्रत्यक्ष रूप से उसने साथ दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर दारा सिकोह के विरुद्ध हो जाता तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता कि औरंगजेब के विरुद्ध है राज सिंह। तो राज सिंह इस युद्ध के अंदर भाग ही नहीं लिया था। मेवाड़ रियासत ने किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया था। मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह, उसने भाग लिया था। ठीक है, अब उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया और उसके अंदर लास्ट के अंदर 1659 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम था दोराई का युद्ध। उस दोराई के युद्ध में औरंगजेब की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। पहले धर्मत का हुआ था, दोराई का हुआ था फिर बाद में, और दोराई का मैदान है जो अजमेर के अंदर है, वहाँ पर इसकी जीत हो जाती है, और फिर ये दिल्ली का सुल्तान कौन बन जाता है? औरंगजेब बन जाता है। ठीक है, तो इसके जो समकालीन शासक था, वैसे तो शाहजहां भी आ जाता है, परंतु बाद में कौन आता है? औरंगजेब आता है। ठीक है, सुनते जाना ध्यान से। मेवाड़ में एक, आपको मैंने पहले भी बताया कि सलुम्बर वाले जो है वो मेवाड़ के जो राजा है उसका क्या करते हैं? राज्याभिषेक करते हैं। अब भाई मेवाड़ में राज सिंह शासक बन गया, तो जब शाहजहां जिंदा था, जब तक शाहजहां शासक था, तब राज सिंह ने किया क्या कि जो 1615 में एक मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, आपको अगर याद है तो मैंने पीछे जिक्र किया था। संधि का नाम क्या था? मेवाड़ मुगल संधि। इस मेवाड़ मुगल संधि के तहत कुछ शर्तें थी। मेवाड़ कभी
मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा, मेवाड़ का जो शासक उस समय अमर सिंह था वो कभी दिल्ली दरबार में पेश नहीं होगा, इस तरह करके एक संधि थी। और उसके अंदर एक बात ये भी थी कि मेवाड़ के अंदर जो चित्तौड़गढ़ जो भी राजा आएगा वो मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या नहीं करवाएगा, मरम्मत नहीं करवाएगा। अब शासक कौन आ गया, राज सिंह आ गया। तो राज सिंह ने सबसे पहले शासक बनते यही काम स्टार्ट किया, मेवाड़ के अंदर क्या शुरू कर दिया, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया। तो शाहजहाँ ने पूछा भी क्या बात है, पत्र भेजा, पत्र के अंदर लिखकर भेजा कि भी आप मेवाड़ मुगल संधि तोड़ रहे हो। बोले हाँ जी तोड़ रहे हैं। बोले संधि तोड़ने का मतलब आप जानते हो? बोले नहीं जानते, आप बता दो हमें तो नहीं पता संधि तोड़ने का क्या मतलब होता है। बोले संधि तोड़ने का मतलब युद्ध होता है। बोले अच्छा युद्ध होता है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। बोले अरे युद्ध की बात चल रही है। बोले हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूँ, युद्ध की बात चल रही है, युद्ध कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो भाई शाहजहाँ को गुस्सा आया और शाहजहाँ तो बेचारा पूरा हो गया। शासक कौन बन गया, राज सिंह। तो सबसे ये औरंगजेब बन गया। तो सबसे पहले मेवाड़ मुगल संधि को किसने तोड़ा था, राज सिंह ने तोड़ा था। अच्छा व्यक्ति था, मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट ये। और इसके समय में जो मेवाड़ के अंदर वो घटना हुई है वो भी एक अद्भुत है। अब शासक बन गया औरंगजेब और एक कर लगाया जाता था जिसका नाम था जजिया कर। वो जजिया कर सबसे पहले 1712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था भारत के अंदर। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था, 17 वर्ष का था, भारत को जीता था। और उस समय जो शासक था, ब्राह्मण शासक था, अंतिम ब्राह्मण शासक जिसका नाम था दाहिर, उसको हरा के एक भारत के अंदर का कर लगाया था जिसका नाम था जजिया कर। कर का नाम क्या था, जजिया कर। अब ये जजिया कर लगा दिया और इधर फिर पता चला किसको, औरंगजेब को, राज सिंह को, कि भी जजिया कर लगाया जा रहा है। और जब ये शासक बना तो हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। जजिया कर का मतलब होता है वह करे जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। अलग अलग कर होते हैं, जजिया, ज़कात, खम्स, खैरात, अलग अलग कर होते हैं। ठीक है, तो जजिया कर का मतलब होता है कि जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, जिसके अंदर मुस्लिम नहीं होते और सभी धर्म के लोग होते हैं। और ज़कात भी अलग से है। और जो आप तगमा कर जानते हो वो करे मुस्लिमों से लिया जाता है। ठीक है, जो काबुल के अंदर लगा था सबसे पहले। अब आगे सुनना। तो जजिया कर का विरोध किसने किया था, जजिया कर का विरोध राज सिंह ने किया। बोल नहीं आप ये नहीं लगा सकते, गलत बात है ये, हमने आपका सहयोग नहीं किया। मान लो वैसे तो हमने सहयोग ही किया है आपका, अगर हम आपके विरुद्ध लड़ते तो आप नहीं राजा बनते। तो राज सिंह ने औरंगजेब बोले यार लगा दियो। बोल ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, पर मेकर कौन देवा। बोल कोई नहीं वो तो टाइम बताओ। अब कई दिन बीत गया, प्रत्येक चीज़ के अंदर राज सिंह जी को औरंगजेब को विरोध करना आ रही है। एक युद्ध में कौन है और प्रत्येक चीज़ को औरंगजेब को विरोध करे। तो फिर बाद में बताते हैं कि इसने जो मंदिर बनवाए थे, जैसे राज सिंह ने जो मंदिर बनवाए थे, एक तो सिंहाड़ का मंदिर बनवाया था, एक बनवाया था कांकरोली में मंदिर, द्वारिकाधीश का। कुछ जगह पर मंदिर बनवाते ये ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। अब बेचारा राज सिंह मंदिर बनवाता है और साथ में तोड़ने का कार्य कौन करता है, औरंगजेब करता है। अब सुनते जाना आप एक बात कि राज सिंह ने एक तो शासक बनते ही सबसे पहले राजस्थान के अंदर जितने भी राजा थे उसको पत्र भेजा कि अगर जहाँ कहीं पर भी, राजस्थान में नहीं अगर अदर जगह पर भी कोई मान लो मंदिरों के प्रति कोई बात आती है, हिंदुत्व की कोई बात आती है, तो आप मेरे को बता देना, मैं उसका निर्माण करूँगा। अगर कोई तुड़ाने का जो कार्य करता है तो मैं उसका विरोध करूँगा। तो इसने जो मंदिर बनवाए थे इसको तुड़वाया किसने था, राज सिंह ने। तो ये एक वैसे तो औरंगजेब के प्रति विरोध की भावना हो गई, क्योंकि मंदिरों को तुड़वाने का कार्य कौन करता था, औरंगजेब करता था। और राज सिंह ने पत्र भेज दिया सबके पास कि अगर मंदिरों की कोई बात आए तो मेरे को बता देना। तो भाई औरंगजेब को गुस्सा आया, जजिया कर का विरोध कर रहा है और एक जो मंदिर है
जिसे हम नहीं बनवाना चाहते उसका ये बनाने में समर्थन कर रहा है, और पूरे राजाओं को और कह रहा है कि जब भी कोई मंदिरों के ऊपर कोई आपत्ति है तो मेरे को बता देना। बोला ठीक है। अब एक और इसने कि पहले जो मुगल थे, मुगल बताते कि मान लो किसी लड़की को देख लिया तो बताते कि वो अगर कह देते कि हमारे साथ इसकी शादी करनी है तो उसकी करनी पड़ती थी। तो भी फिर एक किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका नाम था चारुमती, और उसको शादी करने के लिए औरंगजेब कहता है कि मैं शादी करूंगा इसके साथ। और राज सिंह ने पहले से ही ये बात कह रखी थी, सभी राजाओं को जितने भी थे उसको पत्र भेज रखा था कि अगर कोई मुगल या हिंदू धर्म की अगर कोई लड़की है वो अगर मुगलों के साथ विवाह नहीं करना चाहती है तो मेरे जो टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकती हो, ठीक है। मैं उसका विरोध करूँगा, हो सकता है भी मैं उसके साथ शादी कर लूँ। अगर वो नहीं चाहती है तो अगर किसी और को चाहती है तो भी उसके साथ शादी करवा दूँगी। बोला ठीक है। अब किशनगढ़ की एक राजकुमारी चारुमती, ध्यान से सुनना, एक तो था रूपनगढ़, एक था किशनगढ़। रूपनगढ़ था मेवाड़ के अंदर और किशनगढ़ था अजमेर के अंदर। तो बताते हैं कि किशनगढ़ के अंदर एक बार एक जो महिला होती है ना जो वो फोटोग्राफ बेचती हैं, वो आई थी फोटोग्राफ बेचने के लिए। तो आवाज़ लगा रही है फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, कोई ऐड सभी करते हैं अपनी अपनी ऐड, आवाज़ अब भी आते हैं, फ़ोटोग्राफ बेचने के लिए नहीं आते पर और चीज़ बेचने के लिए आते हैं। बाहर आई चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी है, और आकर देखा कि सभी के सभी जितने भी राजा, बड़े बड़े राजा हैं, उसका क्या ले रखा है, उसने फ़ोटो ले रखा है, उसकी पेंटिंग है उसके पास। तो वो महिला, बुजुर्ग महिला, वो दिखाती है सबको कि ये देखो, ये राणा सांगा की है, ये उदय सिंह की है, ये महाराणा प्रताप की है, ये मारवाड़ की है, ये वहाँ की है। इस तरह करके पूरी के पूरी जितने भी शिवाजी, जितने भी शक्तिशाली राजा थे उसका फ़ोटो ले लिया। किसने? चारुमती ने। अब जैसे ही लेकर वो फ़ोटो चलती है तो पीछे से वो बुढ़िया आवाज़ लगाती है, बोले भाई देखो सारा ने फ़ोटो ले ली पर एक इतना बड़ो बादशाह है बैंगे फ़ोटो को ली, भी बैंगो भी कोई पेंटिंग ले ले, मन तो बेचना है, मेरे तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, पर ले तो उसका कम कम। बोले हाँ दिखाओ कौन रह गया। तो बच कौन गया था? औरंगजेब बच गया। औरंगजेब ज़्यादा वैसे हाइट के अंदर तो नहीं था, टिकड़ों सो इतो तो कम कम हुई। बोले अच्छा वो बच गयो के, ले आओ फ़ोटो ले ली, और फ़ोटो ले के बूढ़ी आगे सामने ही नीचे गिरी, और आपकी जी की सखी सहेली बान बुलाई, फ़ोटो नीचे छोड़ दी। बोले अब आपने जूते निकालो और इस फ़ोटो के ऊपर मारो। अब छोटी छोटी छोरियाँ लाग गई फ़ोटो कूटन ने, फ़ोटो जमा चंपलों पाड़ दी। आ चीज़ करने देखी, बड़ बुढ़िया देखी, और जाके दिल्ली दरबार में जाके कही कि एक किशनगढ़ एक राजकुमारी है, थारी तो यहाँ बेइज्जती करी है, मैं तो यहीं फ़ोटो लेके गई, और थे एक बहुत बड़ा बात सामने रहे होते आवाज़ को। बोले अच्छा इतने हिम्मत? बोले हाँ। अब फ़ोन लगाया किसको? किशनगढ़ की राजकुमारी को, कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करनी है? शादी करनी है। बोले अच्छा शादी करनी है? बोले हाँ शादी करनी है। तो मैं तो आपके साथ शादी नहीं करूँगी। बोले वो तो देख लेंगे। घर वालों को कहा कि हाँ भी उसका फ़ोन आया शादी करने के लिए। अब घर वाले बेचारे इतने बड़े जिंदा पीर भी और कहते और इतनी बड़ी बादशाह को मना कैसे कर दें। बोला कि शादी तो करनी पड़ेगी। बोले मैं नहीं करूँगी। फिर बाद में चारुमती के दिमाग में एक ख्याल आया कि मेवाड़ का राजा राज सिंह है, वो कहता था ना कि अगर कोई हिंदू लड़की कहे कि मुगल उसके साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार करे या जबरन उसके साथ विवाह करे तो हमें टोल फ्री नंबरों पर कॉल कर देना। तो फ़ोन मिलाया राज सिंह को और कहा कि चारुमती बोल रही हूँ किशनगढ़ की राजकुमारी, और मेरे साथ जो औरंगजेब ज़बरदस्ती विवाह कर रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप आने दो उसे। फिक्स तारीख रख दी। बोले तारीख ना जियो का है।
और मैं आऊँगा है तारीख ने, औरंगजेब पत्र भेज दियो कि मैं आऊँगा है तारीख ने, मंडप मंडप सजाए तैयार रखियो, मिठाई मिठाई रसगुल्ला छाने जो भी चीज़ बनानी है वह बना लियो, ज़्यादा तो मैं आदमी आवा को नहीं, ठीक है, ज़्यादा थारा खर्चो कराऊँ को नहीं, 3-4 गाड़ी आओगी। बोले ठीक है। अब पीछे से फ़ोन किसको खड़काया है? राज सिंह को। राज सिंह उसी शादी वाले दिन आता है और चारूमती के वहाँ से चारूमती को किशनगढ़ से ले जाता है। जब चारूमती को किशनगढ़ से ले जाया जा रहा था तो पहले एक बात और है कि रूपनगढ़ के अंदर भी एक थी महिला जिसके साथ औरंगजेब विवाह करना चाहता था, जिसके साथ भी औरंगजेब विवाह करना चाहता था, परंतु राज सिंह को पता चला किसने कि रूपनगढ़ की राजकुमारी के साथ कौन विवाह करना चाहता है? औरंगजेब। तो राज सिंह ने उसके साथ पहले ही शादी कर ली थी। अब फिर फ़ोन आया औरंगजेब का भी। औरंगजेब बोला भाई देखो ऐसा है, रूपनगढ़ वाले के साथ तो आपने कर ली, चारूमती है इसके साथ, किशनगढ़ वाले के साथ मैं करूँगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, शादी तो मुझे ही करनी है, मैंने डीपी वगैरह वगैरह जो भी उसके स्टेटस है वो देख लिए है, शादी तो उसके साथ मैं ही करूँगा। बोले अच्छा भाई कम से कम यार एक ये तो छोड़ दे। बोले नहीं, बोल दिया ना। और पत्र किसका आया हुआ था? चारूमती का पहले से। तो अब बाद में शादी के लिए जब औरंगजेब आया था तो इसी राज सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत नाम था, राज सिंह का सेनापति था। आगे जाकर ये रतन सिंह चुड़ावत है, इसी की जो पत्नी थी जिसका नाम था सहल कंवर। पत्नी का नाम क्या था? सहल कंवर। तो राज सिंह अभी शादी करने के लिए जा रहा है, औरंगजेब भी दिल्ली से आ रहा है, तो इसके जो शादी वाला जो माहौल है वो बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही।